राधे राधे दोस्तों। गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, मैं इस समय पहाड़ी बाबा के आश्रम पर हूँ, नेपाल के किनारे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ से इधर नेपाल शुरू होता है और अभी यहाँ से कुछ दूर महाराज जी इंडिया में ही है ना, ये जंगल जो शुरू हो रहा है, थोड़ा बहुत कुछ दूर इंडिया का जंगल है, उसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। और इस साइड में आप देखें, इस साइड में तो यहीं बगल से ही नेपाल शुरू हो जाता है। ऊपर जो रोड पर मेरी गाड़ी खड़ी है, वही रोड इंडिया में बना हुआ है। इसके बाद मुश्किल से 50 मीटर इंडिया का उधर पिलर लगा हुआ है, उसके बाद उधर नेपाल शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आप पहाड़ी बाबा जी हैं और जैसा कि आप जानते हैं महाराज जी के बारे में, औषधियों की जो दवाएं महाराज जी देते हैं, कई वीडियो मैं डाल चुका हूं। तो अब की मैं आया था, नेपाल गया था, कुछ जरूरी काम था, संत महात्मा लोगों का दर्शन करना था। तो महाराज जी के पास भी हमारा आना हुआ, कुछ यहाँ नई जानकारी मिली, तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, महाराज जी तमाम प्रकार की बीमारियों की दवा देते हैं, जंगली जड़ी बूटियां ले आकर के देते हैं। तो आप जो है, आपका परिचय करवा दें। आप गुजरात से आए हुए हैं और बड़ी खुशी तो हमें यह है कि आपकी उम्र 72 साल है। 72 साल जी, 72 साल आपकी उम्र है। और ऐसा बहुत कम आप पाएंगे कि जो इस जमाने में दवा न लेता हो। एलोपैथिक दवाएं आप बता रहे हैं कि बहुत पहले मैं दवा लिया हूँ, 40 साल ऊपर 40 साल हो गए एलोपैथिक दवा आप नहीं लिए हैं। और आप परोपकार की भावना से यहाँ पर आए हुए हैं। परिवार में बच्चे बच्चियां सब अपने घर, अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। सभी लोग अपना सर्विस जॉब करते हैं और पहले आप भी जॉब करते थे। कृपया आप ही जानकारी अपने बारे में बताएं। मैं पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम कर रहा था। अभी 3-4 से कोरोना के बाद में छोड़ दिया है। फिर मेरी वाइफ तो 5 साल पहले गुजर गई थी। अब मेरे बच्चे हैं, वो सब वेल सेटल है। और मैं ये चाहता था कि कुछ सेवा कार्य हो। तो अभी मैं बहुत जगह गया। फिर उमेश भाई के वीडियो से मुझे जानकारी मिले कि पहाड़ी बाबा है, तो मैं चलो पहाड़ी बाबा से मिल रहे जी। पहाड़ी बाबा से मिलने से मुझे पहली नज़र में ऐसा लगा कि नहीं, मैं जो जगह ढूंढ रहा हूँ वो मुझे जो मेरा कार्य क्षेत्र होगा ये इधर ही होगा। परफेक्ट जगह पे पहुँच गया हूँ जी। और लोक सेवा में अपना जो बाकी जीवन है वो व्यतीत करूँगा जी। अब से बाकी जीवन जो भी आपका है, आपका ये सोच है, ये भाव है कि अपना बाकी जीवन में जन कल्याण के लिए लगाना चाहता हूं। इस सोच से पहाड़ी बाबा के पास, महाराज जी थोड़ा सा और आप आ जाएं इधर, पहाड़ी बाबा के पास चले आए और महाराज जी से आग्रह किए कि महाराज जी मैं आपके पास रह करके जंगल से जड़ी बूटियां ले आकर के, जो जंगल में आप ढूंढने जाते हैं, उन जड़ी बूटियों को मैं यहीं पर ले आकर के यहाँ पर उगाऊंगा और लोगों के कल्याण के लिए आप औषधियां देते हैं, तो मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। यही भाव है? हाँ, यही भाव है जी। बड़ी अच्छी सोच आपकी है, आपको मैं सलाम करता हूं। और आप जैसे हमारा वीडियो देख करके, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल का जो वीडियो देख करके आप जो सोच करके आए, मेरे करनी और कथनी में कुछ अंतर लगा आपको? जो मेरे द्वारा किया गया है काम, कुछ अंतर लगा? मुझे पहले वीडियो देखने से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये वीडियो सही है। और मैंने फिर यहाँ आया और आपसे मिला तो बिल्कुल फिट हो गया कि नहीं, जो मैंने सोचा है आपके बारे में वो सही है। और आप व्यक्ति भी सही है, आपका कार्य भी सही है। और मुझे यहाँ मेरे जो मैं चाहता हूँ वो जगह पे पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार जी। बहुत धन्यवाद। मैं महेंद्र परमार गुजरात भावनगर से हूँ और मेरा कार्य क्षेत्र था सूरत जी। सूरत में रहता था, मेरा परिवार पूरा भावनगर में रहता है जी। दोस्तों, यह बात इसलिए मैं कहा हूँ कि बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं और YouTube
को बदनाम करते हैं, वीडियो में कुछ और दिखाते हैं और वहाँ पे जाने पे सच्चाई कुछ और निकलती है। एक बार वीडियो बना के लोग चले जाते हैं तो दोबारा वहाँ पर कभी नहीं जाते। तो मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ, जो सच्चाई होती है वही दिखाने की कोशिश करता हूँ, बनावटीपन मेरे अंदर नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं, थोड़ा ये एरिया दिखाएं। ये जो जगह है ये महाराज जी की जगह है, जो उधर से मेड़ बंधा हुआ है और ऐसे ऐसे इस साइड में पूरा औषधि पार्क बनाएंगे जी, ये पूरा जगह आप देखें बड़ा एरिया है और ये ऐसे ऐसे इस साइड में चला जाता है। इसको आपकी सोच है, आप दिमाग लगा रहे हैं कि औषधि पार्क बनाएंगे और महाराज जी भी इस पे तैयार हो गए हैं। महाराज जी को भी बड़ी खुशी हो रही है। महाराज जी क्या आप सोच रहे हैं, जैसा आपने बताया है? हम सोच रहे हैं भैया बहुत अच्छा है, आ गए औषधि पार्क बनाओ, हमको खुशी मिलेगी। ये थोड़ा सेवा करेंगे पेड़ों का, जी अच्छा रहेगा। दवा जो ढूंढने जा रहे हैं जंगल में वो यही मिल जाएगी, तो ढूंढने से क्या फायदा होगा। जी तो इसलिए भैया इनको सहयोग हम करेंगे और जो औषधि पार्क बनाओ यहाँ अच्छा रहेगा, जी, ये हम चाहते हैं। तो महाराज जी इसमें एक चीज हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको जो है जुताई कुड़ाई, ए बच्चे थोड़ा शांत रहो तुम लोग, जाओ उस पे जाओ चले जाओ जी। तो महाराज जी इसमें इसकी जुताई कुड़ाई और बाउंड्री तो है नहीं, जानवर भी यहाँ चरते रहते हैं और आप दोनों लोग बुजुर्ग हैं, आपकी भी उम्र ज्यादा है, आपकी भी उम्र ज्यादा है, तो किस प्रकार से आप लोग कर पाएंगे? यहाँ से जुताई गुड़ाई हो जाएगी भैया, ऐसे ऐसे चेला है सब आकर ट्रैक्टर से अपना जुताई गुड़ाई कर देंगे। और बाउंड्री भी ऐसे ऐसे सेट है, बाउंड्री कहेंगे उनसे, बोलेंगे हम तो थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, बाउंड्री हो जाएगी बेटा। अच्छा, ये अच्छा रहेगा। बाउंड्री के लिए आपने प्लान बना लिया है? प्लान बना लिया। तो बाउंड्री कैसी करवाएंगे आप? तार से खाली घेरेंगे पिलर डाल के कि पिलर डाल करके तार लगवा देंगे, तो कोई जानवर उसमें नहीं आ पाएंगे जी, वो अच्छा रहेगा। बाउंड्री ईंटा बहुत बाउंड्री में बहुत खर्चा लगेगा भैया, उतना नहीं हो पाएगा। बस थोड़ा थोड़ा चेलों से लेकर के और इसकी तार और पिलर लगवा करके बाउंड्री बना देंगे, कोई जानवर उसमें नहीं आ पाएंगे, तभी ये पार्क चल पाएगा जी। और वैसे कैसे चल पाएगा, जानवर चल लेंगे सब, पेड़ पौधा जो लगाएंगे जी। अच्छा, आप जब से आए हुए हैं, आप यहाँ कई दिन से हैं? मेरा आज 9वां दिन है, 8 दिन खत्म हो गया, 9वां दिन है। तो महाराज जी के पास बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं दवाएं लेने के? बहुत लोग आ रहे हैं और फोन भी बहुत आ रहे हैं। फोन भी बहुत आ रहे हैं। तो महाराज जी के पास जो अगर कोई दोबारा आता होगा तो क्या महाराज जी से संतुष्ट है वह? अगर संतुष्ट है तभी तो आते हैं ना जी। और दूसरे फोन भी आते रहते हैं जी। तो अब चलते हैं आप लोगों के साथ, जहाँ महाराज जी औषधियाँ तैयार करते हैं वहाँ पे चलते हैं। इस समय भी औषधि बन रही है। मौके से मैं अभी अभी नेपाल के अंदर से मैं आया हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ, तो औषधि बनाई जा रही है। आप दोनों लोग मिल करके औषधि बना रहे हैं। तो अब हम चाहेंगे कि थोड़ा अपने दर्शकों को दिखाएं कि आप लोग औषधियाँ किस तरह से बनाते हैं। आइए चला जाए उस तरफ। दोस्तों एक जानकारी और हम दे दें, पहली बार जब हम वीडियो बनाए थे, महाराज जी थोड़ा सा आप इधर आइए, पहली बार जब हम लोग वीडियो बनाए थे तो महाराज जी बोले थे यही जो पेड़ है ये देखें बहुत विशाल पेड़ है और बहुत पुराना पेड़ है। तो महाराज जी बताए थे कि इस पे 5 फन वाला सांप रहता है। तो मुझे हालांकि यकीन नहीं हो रहा था और हालांकि अभी तक मैं देखा भी नहीं हूँ, लेकिन कई लोग यहाँ जो लोग लोकल के आते हैं गांव के, तो हमारे सामने लोग चर्चा करते हैं कि इस पेड़ पर 5 फन वाला सांप रहता है। तो महाराज जी आप बताते हैं कि गर्मी में निकलता है? गर्मी में निकलता है बेटा। तो इस समय भी गर्मी है? इस समय गर्मी, लेकिन अभी निकला नहीं चाहिए। पानी ज्यादा गर्मी गिरी, जोरदार गर्मी होगी तब वो निकलता है, और रात में निकलता है जब उमस भरी गर्मी। हाँ, बहुत बड़ी गर्मी होगी बेटा, तब वो रात में निकलेगा। अच्छा। और पहाड़ी बाबा हमारे इसी पेड़, खोखलू पेड़ है ये सब, इसी में मिले थे। जब यहाँ लोगों ने देखा, ये देखिए ये खोखला है, पटवा दिया हमने गिरने के लिए कि गिरे पड़े ना। ये इधर देखो, ये यहाँ से अंदर जी, इधर से पेड़ ये पूरा खोखला है अंदर से। अगर देखा जाए, ये यहाँ से दिखाइए, थोड़ा नीचे आइए, यहाँ कैमरा पहुंचाइए, अंदर देखें पूरा पेड़, और नजदीक ले जाइए, पूरा पेड़ अंदर से एकदम खोखला है
इसमें नीचे से ऊपर तक एकदम खोखला पेड़ है ये, और बहुत विशाल और बहुत ही पुराना पेड़ है महाराज जी। हाँ, कम से कम 100 से 110 पुराना पेड़ है, जी। इसलिए और महाराज जी चारों तरफ से मट्टी पाट करके किसी तरह से इस पेड़ को बचाए हुए हैं। आए महाराज जी आगे, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये लोग भी कहीं बाहर से आए हुए हैं, ये सब भी दवाएं लेने के लिए। ये दवा भी देखें, ये शुगर की दवा महाराज जी रखे हैं। इसमें महाराज जी दवा तैयार कर रहे हैं। महाराज जी थोड़ा सा इसको जी खोल देखो, नजदीक से दिखाइए। यह देखें, औषधियां जंगल से ले आकर के महाराज जी बनाते हैं, और इसमें सहयोग आपके द्वारा किया जा रहा है जब से आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये इसमें क्या क्या औषधि पड़ी है, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? महाराज जी बताइए। जी। इसमें धवन बरुआ है, और मतलब पुरान पाड़ी पड़ी है, इसमें कलबनाथ पड़ा है जी और सलीफा पत्ती पड़ी है, एक जंगली काठ और होता है, बकैना कहते हैं जी, मतलब वो भी पड़ा है, इसमें भेंट पत्ती पड़ी है। मतलब 17 जड़ी बूटी से तैयार किया जाता है। 17 जड़ी बूटी से ये शुगर की दवा तैयार शुगर की दवा तैयार होती। अच्छा, तो 17 जो जड़ी बूटी को आप सिर्फ पहचानते हैं कि 17 का नाम भी जानते हैं? नहीं पहचानते, नाम भी जानते हैं, पहचानते भी हैं भैया उसको। अच्छा, जंगल में जाकर अपने वो खुदवाते हैं, आदमी ले जाते हैं जी। तो महाराज जी अगर सबका आप नाम बताते तो लोग अपने घरों पे भी बना लेते इस दवा को? तो बना सकते हैं भैया, अगर उनके यहाँ कलमनाथ मिल जाए, धंवर बरुआ मिल जाए, पुरान पाढ़ी मिल जाए जी, और जो है चिरैता मिल जाए, और अब भेड़ पत्ता मिल जाए, इसमें बकैनक पत्ता पड़ता है, इसमें सलीफक पत्ती पड़ती है, ऐसी जड़ी बूटी सब कचरी छाली पड़ती है जी, तो ये सब अगर है उनके यहाँ उपलब्ध तो बना सकते हैं, हम दिखा देंगे पर्चे पे जी, तो उसको आप इन्वाइट कर दीजिए, वहाँ अपना ढूंढ करके बना ले, क्यों खरीदना पड़े। जी, तो हम तो यहाँ जंगल ढूंढ करके निकाल करके इसको बनाते हैं। जी। लेकिन ये है महाराज जी कि उसका रेशियो कितना औषधि पड़नी चाहिए, कितना जल पड़ना चाहिए, कितना जलाने के बाद बचना चाहिए, ये सब जो अभी जब सही रूप से कोई जानेगा तभी सही बनेगा, नहीं तो नुकसान भी कर सकता। जैसे 10 लीटर पानी रखा है उपले के लिए जड़ी बूटी में, जड़ी बूटी पहले भर दें भगोने में, फिर उसमें 10 लीटर पानी रखें, जब जितना पानी आ सकता है जी, उतना पानी रखें, उसके बाद आधा पानी जब रह जाए जी, तब उसको उतारें, सब दवा जो है लाल लाल बन जाएगी, काली काली, जी, उसका रंग बदल जाएगा पानी का, जी, तब उसको उतार कर रखें, फिर ठंडा हो जाए, फिर बोतल में ना ले अपना, फिर पानी डाल रख दें, उसको 2 बार बनावे। जी, मतलब एक बार से काम नहीं होगा, 2 बार जब बनाएंगे तब उसकी सारी औषधि की ताकत पानी में उतर जाएगी, अच्छा, बस वो कामयाब हो जाएंगे। अगर उनके यहाँ कहीं मिल जाता है ये चीज सब जी, जड़ी बूटियां, तो उसको वो ला करके अपना बना सकते हैं। जी, तैयार होने से ऐसा कलर ऐसा कलर हो जाता जी। है। तैयार होने के बाद ये शुगर की दवा है, फिर इस तरह से हो जाती है। हो जाती है। और महाराज जी कितना कितना इसको पीना पड़ता है? अब इसको भैया बहुत हार्ड दवा है, इसको ज्यादा 15-20 ग्राम पिए एक फेरा में। अच्छा, 15 से 20 ग्राम दवा 20 ग्राम तक एक फेरा में पिए, और दिन में 2 बार, सुबह पिए शाम के पिए, खाली पेट पिए। अच्छा, तो ये शुगर अगर 1 महीना ढंग से पी ले तो शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा, लौट शुगर उनको नहीं उफलेगा। अच्छा। हाँ, ये ऐसी दवा है भैया। तो महाराज जी कुछ लोग आपको बताए कि हम यूज किए और हमारा शुगर खत्म हो गया? नहीं नहीं, हमने यूज करवाया, यहाँ एक लोग आया जी, अपने करीब का था 5-6 कोस का, जी, मैंने उसको रोका 2-4 दिन, महाराज में शुगर बहुत ज्यादा है, तो उसको जड़ी बूटी हमने खोजना शुरू किया। जी, शुरू करने के बाद उसको बना करके पिलाया, हाँ 10-15 रोज रहा। जी, जब उसका शुगर 470 था, उसका नॉर्मल हो गया कि मतलब 120 हो गया, जी, तब वो यहाँ से गया कि महाराज मुझे शुगर बिल्कुल दान नहीं पड़ता, 120 हो गया। जी, तब हम इसको निकाल जंगल से ला करके और बनाना शुरू किया, फिर और लोगों को देना शुरू किया। आज तक ये नहीं कोई कहा कि मुझे शुगर कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा। तो महाराज जी इसमें दवा यह लेते समय कुछ परहेज भी करना पड़ता परहेज है करना कि बिना पड़ेगा, परहेज नहीं के? परहेज करना पड़ेगा बेटा, चावल न खाए, आलू न खाए, जी, अब मतलब चाय न पिए, मिर्चा न खाए, कि मसाला भी कम खाए, चिकना भी कम खाए, ये सब परहेज तो जरूरी करना। परहेज नहीं करेगा तो जड़ी बूटी दवा काम कैसे करेगी? परहेज बिना तो अंग्रेजी दवा भी नहीं काम करेगी। जी, इसे परहेज करना बहुत जरूरी है बेटा। मैदा की चीज बिल्कुल ना खाए, मैदा की चीज। अच्छा, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मैदा से बनी हुई चीज, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज मत खाइए,
ये ब्रेड बिस्किट जो भी है जी रोटी खाए, हरा सब्जी खाए, लौकी तोरई भिंडी ये सब खाए, और आलू ना खाए। और महाराज जी आलू टमाटर बैंगन इसके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। जी जितना मीठा, जो स्वाद मीठा आता है उसको ना खाए। जी चावल खाने से कंट्रोल नहीं होगा, रोटी खाए दोनों टाइम, सब्जी हरी सब्जी खाए, दाल खाए तो अच्छा रहेगा। जी। और महाराज जी अगर कोई दवा भी लेता है जी और दवा लेने के साथ साथ अगर परहेज नहीं करता है हाँ तो नहीं तो काम फिर करेगी। उसका क्या होगा? तो उसका नहीं काम करेगी बेटा। हम झूठ नहीं बोल करके दवा किसी को देते हैं जी कि परहेज नहीं करेगा दवा नहीं काम करेगा, तब मेरी बुराई करेगा कि बाबा दवा लाया मैंने काम नहीं किया। जी मतलब अपनी बुराई थोड़े कोई देता है कि हमने गलत किया है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे परहेज नहीं करेगा भैया तो कौन दवा नहीं काम करेगी? कोई दवा नहीं काम करेगी परहेज के बाद। जी परहेज करेगा तो कोई दवा करेगा, परहेज में उसको काम करेगी। जी कि मरीज को परहेज बहुत जरूरी है करना। जी ऐसे भैया ये दवा निकाल करके हम बना करके हर मर्ज की देते हैं जी और सब में काम करती है। जी। दोस्तों महाराज जी जन कल्याण के लिए बहुत ही महान काम कर रहे हैं, एक निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। और इसका महाराज जी दाम आप कितना लेते हैं? दाम तो जितना कोई दे दिया 100 200 500 जितना दे गया हम मतलब किसी अपनी से- खुशी से जो अपनी दे दिया। खुशी जो दे गया देगा नहीं, किसी कहते नहीं 5 रुपए बोतल दीजिए, जी ये मेरा काम नहीं। जी बस 100 200 दे गया, 500 ठीक है चलो, जो ठीक भी है, दे बढ़ दिया वो खुश रहे, वो खुश रहे। उसको भगवान ठीक किसी करे। कीमत तय नहीं करता हूँ जी। कितना देना पड़ेगा। और महाराज जी जैसे अगर कोई दूर से है, आपको यहाँ नहीं आ सकता है या आने में उसका 2-4 हजार रुपया आने जाने का खर्च हो जा रहा है और आपको फोन करता है कि महाराज जी दवा भेज दीजिए, तो क्या आप यहाँ से भैया 25 किलोमीटर भिनगा जाना पड़ता है, तब उसका मनी ऑर्डर करेंगे डाक से दिन, तो बेटा हम जा नहीं पाएंगे, इतना टाइम मेरे पास नहीं था भिनगा हम जाए 25 किलोमीटर दवा उसको भेजें। जी महाराज जी ये तो बात मानेंगे। मतलब जिसको लेना, हमको 76 साल अवस्था, हम चलने में थोड़ा मजबूर रहते हैं। जी जिसको दवा लेनी हो यही स्वयं चला हुआ है, जी उसको दवा पैसा नहीं मेरे उसके पास तो पैसा नहीं लेंगे, एक पैसा नहीं दे दवा ले जाए अपना खाए पिए, जी। उसको फायदा हो तो भगवान तो देखता है बाबा क्या कर रहा है। दोस्तों यहाँ जो लोग भी आते हैं महाराज जी के वहाँ आप देखें यही व्यवस्था, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे रूम है, यहाँ पे बड़े अच्छी व्यवस्था है रहने के लिए। जो भी व्यवस्था है चाहे बाहर सोना पड़ता है चाहे जहाँ भी सोना पड़ता है, महाराज जी उसको बड़े प्रेम से रोकते हैं, उसको भोजन कराते हैं यहाँ पे, जबकि भोजन भी बनाने वाला कोई नहीं है। महाराज जी खुद भोजन नहीं करते हैं, फलाहार पे आज कई सालों से रहते हैं। 26 साल हो गए, 26 साल हो गए महाराज जी फलाहार पे ही रहते हैं। तो अगर कोई आता है तो महाराज जी उसको बड़े प्रेम से रोकते हैं और सोने बैठने की व्यवस्था देते हैं। और महाराज जी सामान उपलब्ध करवा देते हैं कि आप खाना बनाइए और खाइए। ये महाराज जी का भोजनालय है और मार्केट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर है। तो लोग अपना जा करके सब्जी वगैरह जो भी सामान होता है ले लेते हैं और यहाँ पे अपना बनाते हैं और खाते हैं। महाराज जी पानी हो गिर रहा है, खोल दे भैया, खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे, गिर जाएगा। जैसे दांत में कुछ से दांत दो, वो टंगाला उठाओ, टंगाला तो दोस्तों अभी हमारे सामने ही हम लोग, हालांकि यहाँ पे जब से आए हैं इसी क्षेत्र में हम आज 4 दिन से हैं, यहाँ पर तो एक भी रात नहीं रुक पाए हैं। लेकिन कल ही हम लोग थे यहाँ पे, परसों हमारे सामने यहाँ एक बस्ती जिला के आदमी आए हुए थे और उनको वो खुद बता रहे थे लीवर सोराइसिस है और बता रहे थे कि हम कई लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। 1 साल में बता रहे थे कि मैं 7 लाख रुपया खर्च कर चुका हूँ और महाराज जी इलाज कर रहे थे, उनको आराम भी था। वो खुद हमसे बताया, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको आराम है, तो वो कहे कि हाँ महाराज जी के पास हमको बहुत आराम है। लेकिन महाराज जी से दवा भी ले रहे थे, आराम में भी थे। उसके बाद वो चौराहे पर हमारे साथी, हम कहे चलिए आप लोग हैं तो 2-4 लोग जो थे, हम कहे चलिए चौराहे पे आप लोगों को घुमा लाते हैं। चौराहे पे हम ले गए, हमारे सामने ही पकौड़ी बनवा करके वो खाए, चाय पिए, फिर गुटखा खाए या पान खाए, जो भी वो खाए जा करके, लेकिन हम मुंह में देखे खाते हुए। तो यहाँ पे जब पहुंचे तो महाराज जी उनको डांटने लगे, कहे कि देखो भैया अगर आप परहेज नहीं करोगे तो मर जाओगे, ठीक नहीं होगे। और यहाँ आने के बाद वो अपना पेट पकड़ के चिल्लाने लगे, कहे कि महाराज जी अब हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो कहे कि अब बताओ अब हम क्या करें, तुमको हम मना कर रहे हैं, तुम्हारी दवा कर रहे हैं, तुम कह रहे हो आराम है, फिर जाके उठ पटांग खा के आ रहे हो, अब मरोगे तो अब हम क्या करें।
तो उनको कल हम हालांकि यहाँ पर नहीं थे, आज हम आए तो महाराज जी से पूछे महाराज जी वो कहाँ गए, तो महाराज जी कहे कि बेटा उनको हम खदेड़ दिए कि तुम्हारा इलाज हम नहीं कर पाएंगे, जब तुमको परहेज नहीं करना है तब तू जाओ यहाँ पर जहाँ तुम्हें इलाज करवाना हो अपना करो। तो दोस्तों इलाज के दौरान परहेज करना, अगर जिंदगी बचाना है तो परहेज बहुत जरूरी है। और बड़ा अच्छा हमें लगा यहाँ पर आकर के यह देख करके महाराज जी के द्वारा। अभी वहाँ पर इटावा से महाराज जी कहाँ इटावा से आए हुए हैं, उधर थोड़ा सा पीछे दिखाएं। एक सज्जन है जो टी शर्ट में बैठे हुए हैं उधर अंदर, वो इटावा से आए हुए हैं, उन्हें भी शुगर की ही प्रॉब्लम है, वो दवा के लिए आए हैं। इधर एक जो बैठे हुए हैं नीचे पैर करके, वो बिहार से आए हुए हैं, एक सज्जन और हैं। तो यहाँ पर लोग आते रहते हैं, दवा ले जाते रहते हैं। आपसे एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि आप इतना बड़ा मानव सेवा करने के लिए गुजरात से और नेपाल बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े इलाके में आकर के समाज सेवा मानव सेवा के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो इस हमारे प्राचीन चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में आप कितना जानते हैं? मैं मेरी तरफ से तो अपने हाथ जानता में हूँ। ले लीजिए, एक मिनट। अच्छा, हाँ बताएं। समझे, मैं प्राकृतिक चिकित्सा में मानता हूँ और मेरा खान पान एकदम सादा रहता है जी और बाहर की कोई चीज नहीं खाता हूँ, जो अपने हाथ से ही सादा बना के खाता हूँ जी वो, इसीलिए मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जी और मैं लोगों को भी प्रार्थना करता हूँ कि वो भी ये बाहर की सब चीज बंद कर दे। इरेटेड वाटर तो बिल्कुल मत पिए, और सफेद चीज है जी खास करके मैदा और शुगर, जी वो चीज बिल्कुल नहीं खाए, वो शरीर को बहुत नुकसान कर दिए। जी। मैं सालों से ये सब छोड़ दिया। मैं गुड़ चाय भी देसी गुड़ की पीता सफेद हूँ। चीजें जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, मैदा हो गया, शुगर चीनी हो गई और सफेद नमक, ये नमक तीन भी, चीजें हाँ, बहुत ही नुकसानदायक है। और नमक भी सेंधा नमक खाइए, सेंधा नमक खाना सेंधा चाहिए। नमक। जी। और इसके साथ साथ जो ऑयल आ रहे हैं आजकल मार्केट में, ये भी तो बहुत काफी हाँ, नुकसान कर रहे ऑयल में भी ये क्या है, तो कच्ची घानी का जो तेल रहता है जी। वो बहुत बढ़िया है। ये फिल्टर जो है वो तो हैं। खुद नहीं, अगर बहुत काम सरसों का तेल सरसों खरीद के पिराया जाए, हाँ, तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जो भी आपके एरिया में जो भी मिले, जो खाते हैं, जी ये मूंगफली का तेल है, तिल तेल है, सरसों है, जी वो जो कच्ची घानी का है वो बढ़िया रहता है, उसमें सब विटामिन रहता है। जी। हाँ, और जो फिल्टर है स्वस्थ उसको, रहने के लिए लोगों को आप क्या संदेश देंगे? स्वस्थ रहने के लिए खान पीन के, अभी ये हालत में तो अभी बहुत सी चीज है, उसमें सब जगह कुछ न कुछ जहरीला तत्व रहता ही है। जी तो कम से कम बाहर की चीज तो बिल्कुल मत खाओ। जी ये फास्ट फूड है, वो तो दुनिया का सबको नुकसान बहुत करता है। जी अभी इतनी जो बीमारी है वो फास्ट फूड से ही रहती है, जी खान पान की कोई परहेज नहीं करता है, जी सबको बस कहीं ना कहीं खाते रहते। जी ये बहुत नुकसान करता है। अपना कोई अपने शरीर को पहले प्रेम करो, जी अपने शरीर को पहचानो, जी अपने शरीर से खाने कौन सी चीज खाने से नुकसान होता है वो बराबर ध्यान रखो, तो वो चीज बिल्कुल बंद कर दो तुरंत, जी तो आपको नुकसान नहीं करेगा, कोई रोग नहीं लगे। मेरा 72 साल है, जी अभी आज तक कोई रोग नहीं है। जी आग जी मैं सुबह में प्राणायाम करता हूँ जी और वॉकिंग भी करता हूँ, और अपना सब काम मैं खुद जात से करता हूँ। सब कुछ साफ जी सफाई, कपड़ा लत्ता है, सब मैं खुद ही करता हूँ। जी अपना ठीक। काम करने में कोई शर्म नहीं है, जी अपना शरीर अच्छा रहता है उसमें। जी ठीक है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, हमारी वीडियो कैसी लगती है
इसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं। और मिलते हैं किसी और संत के चरणों में किसी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।